वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। टुडे वी विल डू द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ रिमेनिंग सम्स ऑफ एक्सरसाइज 7.5। लेट्स गेट स्टार्टेड। सम नंबर 12 है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस इन हाउ मैनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स। 4 ऑप्शन है ये भी हमें फाइंड आउट करने हैं। सो पहले हम नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालेंगे जिसमें इस वर्ड के लेटर्स को अरेंज किया जा सकता है। क्योंकि इसमें कितने लेटर्स हैं पहले हम काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 लेटर्स हैं, जिनमें से N रिपीट्स 3 टाइम्स, D रिपीट्स 2 times and E is repeating 4 times. 4 times E repeat हो रहा है and 3 times repeat हो रहा है और D 2 times। 12 letters total हैं। So required number of arrangements हो जाएंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फैक्टोरियल N divided by फैक्टोरियल P फैक्टोरियल Q फैक्टोरियल R। फैक्टोरियल N है हमारे पास 12 एंड फैक्टोरियल P Q R अगर हम एन डी और ई को लें तो फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 4 से ये डिवाइड हो जाएगा, जिसका आंसर आएगा 1663200। राइट। नाउ फर्स्ट लेटर है, डू द वर्ड्स स्टार्ट विथ पी। लेटर हमारे पास क्या है, जो वर्ड है हमारा independence. So if we start the word with letter P, letter P हमारे पास ये है एक, और सारे वर्ड जो हमें स्टार्ट करने हैं लेटर P से। each word should be start with letter P. So permutation for द पोजीशन फर्स्ट पोजीशन के लिए हमारे पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ओनली 1 है, क्योंकि वहाँ पर हमें पी को ही रखना है। और रिमेनिंग जो लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स में से डी 2 टाइम्स एन 3 टाइम्स एंड ई 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, विच इज इक्वल टू that is equal to factorial 11 10 9 8 7 6 5 into factorial 4 divided by factorial 4 factorial 6 and factorial 3 की वैल्यू 6 and factorial 2 की वैल्यू 2। so 6 2 जा 12 6 कैंसिल 4 जा इज इक्वल टू 110 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5। इसकी वैल्यू आएगी 138600। सेकेंड कंडीशन है, डू ऑल द वॉवल्स ऑलवेज ऑकर टुगेदर। ऑल द वॉवल्स ऑलवेज ऑकर टुगेदर। वर्ड है हमारा इंडिपेंडेंस डे। ये है वर्ड गिवन जो है। ऑल द वॉवल्स इसमें कितने पहले हम ये देख लेते हैं 1 2 3 4 5। इन 5 वॉवल्स को अगर हम ज्वाइन कर दें एक लेटर समझें, इन 5 वॉवल्स को हम एक लेटर बना देते हैं। एंड रिमेनिंग जो लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल लेटर्स हमारे पास जो वर्ड हमारा बनेगा 7 + 1 8 लेटर्स का एक वर्ड बना। टोटल लेटर्स इन दिस वर्ड
8। अब इस 8 में n is repeating 2 times, d repeating 2 times, and तो number of permutations factorial 8 divided by n repeating 3 times, d repeating 2 times. फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n डिवाइड फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r. सो n repeating 3 times and d repeating 2 times. बट इन दिस वन वर्ड, इसको हमने एक लेटर लिया है, इन दिस वन लेटर e repeating 4 times. तो इनमें जो ये 5 लेटर्स का एक वर्ड हमने लिया है, इसको लिखने के वेज मतलब परम्यूटेशंस ऑफ दिस वन लेटर इज इक्वल टू 5 लेटर्स में से 4 टाइम्स e रिपीट हो रहा है, फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4. सो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आर 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 to 5. Factorial 4 divided by factorial 3 की वैल्यू 6, factorial 2 की वैल्यू 2, factorial 4 is equal to 6 cancel, 2 से 2 cancel. Now we have 8 into 7 and 5 4 जा 20, 3 जा 60 times 5 and 56. That is equal to 300 times 56 is equal to 0 0 3 6 ja 18, 3 5 ja 15 and 1 16. थर्ड पार्ट है डू द वॉवल्स नेवर ऑकर टुगेदर. अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स एंड उसमें से जब वॉवल एक साथ ऑकर होते हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें कंडीशन ये मिल जाएगी व्हेन वॉवल्स नेवर ऑकर टुगेदर. सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त किया था. टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स of letters in the word independence are 166 3200. So the number of, so we can write number of ways when vowels never occur together is equal to total number of arrangements minus number of ways when vowels always occur together. टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमने स्टार्टिंग में निकाला था 166 3200 माइनस नंबर ऑफ वेज व्हेन वोवल्स ऑलवेज ऑकर टुगेदर हमने सेकंड पार्ट में फाइंड आउट किया है, जिसका आंसर आया था 16,800. इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा दिस. सो दिस इज द आंसर व्हेन वोवल्स नेवर ऑकर टुगेदर. फोर्थ पार्ट है डू द वर्ड्स बिगिन विथ आई एंड एंड विथ पी. सो वर्ड हमारा गिवन है इंडिपेंडेंस. अगर ये बिगिन होता है आई से और एंड होता है पी से, इसका मतलब है फर्स्ट लेटर को चूज करने के वे हमारे पास ओनली 1 है और लास्ट लेटर को चूज करने का भी 1 वे है. जो रिमेनिंग 10 लेटर्स हैं उनको हम इस तरह से लिख सकते हैं. ये तो हमने चूज कर लिए फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स. रिमेनिंग जो 10 लेटर्स हैं उनको हम एज इट इज एक बार लिख लेते हैं. 10 लेटर्स, तो 10 प्लेस पर इन 10 लेटर्स को अरेंज करने के वेज नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r, वेयर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 10, n repeating 3 times, d repeating 2 times and e repeating 4 times, right? So our answer is equal to factorial 10. 10 into 9 8
7 6 5 4 3 2 1। फैक्टोरियल n का मतलब होता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। फैक्टोरियल 3 इंटू 2, फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 4 मीन्स फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। 4 3 2 1। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। नाउ 3 3 जा 9, 2 4 जा 8 and 2 2 ja 4. That means 10 into 6 into 7 into 6 into 5. That is equal to 60 into 7 6 ja 42 into 5 is equal to 5 6 ja 30, 7 ja 210, 6 1 ja 6 and 6 2 ja 12. This is the total number of ways when words begin with I and end with P. 12,600. Right? 13th question है, find the number of arrangements that can be made out of the letters of the word mathematics. In how many of these vowels occur together? So the word mathematics has 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11 letters, in which the letter M, A and T appears two times, and the remaining 5 letters H, E, I, C, S are different. So the total number of words क्या हो जाएगा? Total number of letters factorial N डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल P, फैक्टोरियल Q, फैक्टोरियल R, ये होता है फॉर्मूला। सो फैक्टोरियल N हमारे पास नंबर ऑफ लेटर्स 11 है, डिवाइडेड बाई M appears 2 times, A appears 2 times and T appears 2 times. So which is equal to फैक्टोरियल 11 का मतलब है फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। 5 4 3 2 and 1 divided by 2 into 2 into 2, that is 8. 8 cancel and we have 6 factorial की वैल्यू होती है 720 into 11 10 जा 110 and 63, which is equal to 720 into 69 30, 11 3 ja 33, 11 6 ja 66 and 3, and answer will be equal to, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो then our answer will 4989600, right? Now further we proceed. There are 4 vowels in the given word mathematics. इसमें 4 vowels हैं A, E, A and I. Let us treat these 4 vowels as one letter. इन चारों को मिला के अगर हमने एक लेटर मान लिया तो vowel will always occur together. So इन चारों लेटर का एक वर्ड बन गया, एक लेटर बन गया, एंड रिमेनिंग जो 7 लेटर्स हैं और इस एक लेटर को मिला के टोटल हमारे पास कितने लेटर्स हो गए वर्ड में जो हमें मिला है नया, जिसमें वोवल्स ऑलवेज ऑकर टुगेदर 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Out of these 8 letters, M and T occurs 2 times each. So number of arrangements factorial 8 divided by factorial 2 factorial 2, which is equal to 10080. Now corresponding to each such arrangements, the one letter in which 8 appears 2 times. तो ये 4 letters को इनमें वोवल्स को अमोंगस themselves अरेंज करने के वेज हम निकालेंगे पहले. So we can find out these corresponding to such arrangements. The 4 vowels A, E, A, I can
इनको आपस में अमोंगस देमसेल्व्स अरेंज करने के कितने वेज हैं, फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, क्योंकि इसमें a जो है 2 टाइम्स अपीयर हो रहा है, e एंड i आर डिफरेंट। सो फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 वेज से हम इन ओवल्स को भी अमोंगस देमसेल्व्स अरेंज कर सकते हैं 12 वेज से। सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो जाएंगे दिस मल्टीप्लाइड बाय 12। सो आंसर इज इक्वल टू दिस वन, राइट। 14th क्वेश्चन है, हाउ मैनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड सीरीज, हाउ मैनी ऑफ दीज बिगिन एंड एंड विद एस। वर्ड हमारा है SERIES। सो हाउ नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स is equal to total letters 1 2 3 4 5 6, total number of letters divided by factorial p, factorial जो भी रिपीट हो रहे हैं उनसे हम डिवाइड कर देते हैं। फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय s रिपीट्स 2 टाइम्स एंड e रिपीट्स 2 टाइम्स, सो फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720 होती है एंड डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4, दैट इज इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 180। And how many of these begin and end with s? So number of words beginning and ending with s is equal to, जब हम फर्स्ट एंड लास्ट लेटर सेलेक्ट कर लेंगे कि हमें फर्स्ट एस रखना है और लास्ट में, तो रिमेनिंग जो 4 लेटर्स हैं 4 लेटर्स को हम अरेंजमेंट करने के वेज इन 4 प्लेसेस, फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय, क्योंकि e रिपीट्स 2 टाइम्स तो हम फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे। इन 4 प्लेसेस 4 लेटर्स को अरेंज करने के 4p4 वेज होते हैं। 4p4 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय, because e is repeating 2 times, factorial 2, that is equal to 24 by 2 is equal to 12, right। 15th question है, how many different words can be formed with letters of the word Haryana? So number of words we will write factorial n divided by factorial p, factorial q, factorial r. Number of words are here 1 2 3 4 5 6 and 7, factorial 7 divided by, यहाँ पर रिपीट कौन से हो रहे हैं हम वो चेक करते हैं। a is repeating 3 times, factorial 3, and h r y n are not repeating, so total number of ways are 7 इंटू फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720 होती है डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, 3 2 जा 6, सो वी हैव आंसर इज इक्वल टू 840। नाउ फर्स्ट कंडीशन है, हाउ मैनी ऑफ दीज बिगिन विथ एच एंड एंड विथ एन। वर्ड है हमारा हरियाणा, begin with H and end with N. That means we have to make a word which begin with H and end with N. But remaining जो letters हैं वो हम बीच में रख सकते हैं A R Y A A, beginning with H and ending with N. So फर्स्ट एंड लास्ट प्लेसेस तो फिक्स हो गई हैं, उनको अरेंज करने के वेज हमारे पास 1 है। फर्स्ट प्लेस पर हमें एच को ही लाना है और लास्ट प्लेस पर एन को ही लाना है। एंड जो सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ पोजीशंस हैं उनमें 5 1 2 3 4 5 प्लेसेस को 5 लेटर्स से भरने के वेज 5p5, बट ए इज रिपीटिंग 3 टाइम्स, सो टोटल नंबर ऑफ वेज आर फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 is equal to 5 into 4 into factorial 3 divided by factorial 3, which is equal to 20. And second condition है, in how many of these H and N are together. Letter जो given है हरियाणा,
उसको हमें इस तरह से अरेंज करना है जिसमें H and N आर टुगेदर. लेट अस ट्रीट H and N एज वन लेटर. इसको वन लेटर हम जब ट्रीट करेंगे तो रिमेनिंग जो लेटर्स हैं हमारे ARYAA एंड इस वन लेटर को मिला के टोटल लेटर हमारे वर्ड में कितने हो गए 1 2 3 4 5 6. सो 6 प्लेसेस को 6 लेटर से भरने के वेज जो हमारे होंगे नंबर ऑफ वेज आर इक्वल टू 6 लेटर्स को 6 प्लेसेस को 6 लेटर से भरने के वेज इन विच A इज रिपीटिंग 3 टाइम्स factorial 6 divided by factorial 3 which is equal to 6 into 5 into 4 into factorial 3 divided by factorial 3. 5 4 ja 20 and 26 ja 120. But H and N amongst themselves can be arranged in two ways. We can write N here and H here. H and N can be arranged amongst themselves in two ways. So total number of arrangements in which the word H and N are together are total number of ways are 120 into 2 that is equal to 240. Clear? 16th question है in how many different ways the letters of the word algebra can be arranged in a row if the two A's are together. लेटर है हमारे पास algebra. If two A's are together, फर्स्ट कंडीशन है दोनों A को जब हम एक लेटर ट्रीट करेंगे तो रिमेनिंग जो लेटर्स हैं उनको मिला के हमारा वर्ड 1 2 3 4 5 6 लेटर्स का बन गया. सो 6 प्लेसेस पर 6 लेटर्स को अरेंज करने के वेज हमारे पास हो गए 6p6. बट these two A's can be arranged amongst themselves in only one way क्योंकि ये सेम लेटर है. सो वन वे से ही हम इनको अरेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल 1. सो 720 इज द आंसर. एंड सेकेंड कंडीशन है A's आर नॉट टुगेदर. सो हम टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ दिस वर्ड फाइंड आउट कर लेंगे. उसके बाद उसमें से ये कंडीशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे व्हेन A's आर टुगेदर. तो हमें मिल जाएगा व्हेन द A's आर नॉट टुगेदर टोटल नंबर ऑफ A's. So number of arrangements of the word algebra are number of arrangements of the word algebra. टोटल लेटर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 लेकिन उनमें से A is repeating 2 times. So our answer will equal to factorial 7 by factorial 2 which is equal to 7 into 360 because factorial 6 की वैल्यू 720 होती है. 720 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 360 मिलेगा is equal to this number. So number of ways in which A's are not together. Number of ways in which A's are not together is equal to total number of ways minus number of ways in which A's occur together. 2520 minus 720 is equal to 1800. Right?